हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि डिसीज़ क्या है, हेल्थ क्या है और डिसीजेस के कुछ टाइप्स थे। नाउ फर्स्ट टाइप इन दैट इज इन्फेक्शियस डिसीज। उसमें एक इन्फेक्शियस डिसीज है, वो आज देखने वाले हैं हम। इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स डिसीजेस स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, water, food or vectors such as insects and other animals are called as infectious diseases। ऐसे डिसीजेस जो स्प्रेड होते हैं, पसरते हैं, फैलते हैं, किसके थ्रू फैलते हैं? कंटेमिनेटेड एयर में अगर उसका कोई बैक्टीरिया वायरस होगा तो कंटेमिनेटेड मतलब जिसमें उसके जर्म्स है। एयर होगा, वाटर होगा, फूड, एयर वाटर फूड, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें से जो डिसीज स्प्रेड होता है। या तो फिर वेक्टर्स मतलब कैरियर्स, जो वो डिसीज को लेकर चलते हैं। अब कौन लेकर चलता है? मच्छर, मक्खी, कीड़े, है ना, ये लेकर चलते हैं ना। तो जैसे कि इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स, डॉग, कैट, कुछ डॉग में, कैट में भी कुछ जर्म्स है। तो ये इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स, ये भी वेक्टर्स बोला जाता है इनको, जो वो डिसीज कैरी करते हैं। तो इनमें से जो डिसीज स्प्रेड होता है तो उनको बोला जाता है इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, ये है इन्फेक्शियस डिसीज की डेफिनेशन। जो भी डेफिनेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं रेड अंडरलाइन कर कर आपको वीडियो में दिखाता ही हूँ। तो समझ जाना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट होगा और ये या तो ये डेफिनेशन है। ओके, तो फिर डिसीजेस का चार्ट देकर आपको इन्फेक्शियस डिसीजेस का, फर्स्ट है उसमें ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको टीबी भी बोला जाता है। तो इसके पैथोजिन मतलब डिसीज कैरिंग डिसीज कैरियर को पैथोजिन बोला जाता है। इसका पैथोजिन कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूल। एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूल। ये जो बैक्टीरिया है ये इसको कैरी करता है, टीबी के डिसीज को। अब ये कहाँ से आता है हमारे बॉडी में? स्पीटिंग बाय पेशेंट, अगर ऑलरेडी कोई टीबी का पेशेंट होगा तो उसके स्पीटिंग से, उसके थूकने से। थ्रू एयर में भी हो सकता है वो पेशेंट के आसपास। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद द शेयरिंग एंड मटेरियल ऑफ पेशेंट, कोई पेशेंट होगा टीबी का, उसके पास ऑलरेडी कोई मटेरियल होगा, उसकी चादर होगी, उसके कपड़े हो गए, उसके खाने के प्लेट्स हो गए, उसके बार बार कांटेक्ट में आने से भी दूसरे पर्सन को भी हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? टीबी हो गया, ये कैसा समझना चाहिए कोई पेशेंट ने? क्रॉनिक कफ, बहुत ही तेज खांसी आती है इसमें। ब्लडी स्पिटिंग, थूक में से खून निकलता है। इमैसिएशन, बहुत ही उसको कमजोरी आ जाएगी। डिफिकल्ट ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होगी। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? इसमें ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए उस पेशेंट ने? बीसीजी वैक्सीन आती है इसकी, वो वैक्सीन का नाम है बीसीजी। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को अलग रखा जाए, उसके पूरे मटेरियल अलग रखे जाए। रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट के जैसे कुछ मेडिकेशंस है जो रेगुलर लेना चाहिए। सेकंड है हेपेटाइटिस, जिसको जॉन्डिस भी कहा जाता है। यह वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई, ये वायरस के नाम हैं। तो ये पैथोजिन है इसमें वायरस। कंटेमिनेटेड वाटर, ये वाटर के अंदर अगर ये वायरस प्रेजेंट हो गया होगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, एक पर्सन की निडल दूसरे पर्सन ने यूज कर ली तो सुई, निडल यानी कि सुई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक पर्सन के ब्लड में अगर हेपेटाइटिस का वायरस होगा तो दूसरे पर्सन को अगर उसने ब्लड डोनेट कर दिया तो फिर उसको भी हेपेटाइटिस हो जाता है। और आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन को एक बार फिल्म में एक स्टंट करते करते इंजरी हो गई थी और उनको ब्लड लगा था, तो एक पेशेंट ने, एक डोनर ने उनको ब्लड दिया, और वो डोनर कौन था? हेपेटाइटिस वाला पेशेंट था।
और वो डोनर को भी पता नहीं था कि उसको हेपेटाइटिस हो गया, तो उसने दे दिया। बाद में अमिताभ बच्चन जी को भी हेपेटाइटिस हो गया था। तो यही है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एक पर्सन के ब्लड में होगा हेपेटाइटिस का वायरस, तो वो दूसरे पर्सन को अगर दे दिया जाए तो उसको भी हेपेटाइटिस हो जाता है। सिम्टम्स क्या है इसके? एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती इसमें। येलो यूरिन, जो पेशाब है वो येलो कलर की आती है, डार्क येलो। जनरल वीकनेस है, कमजोरी आ जाती है उसको। नौसिया, जान मलमल करती है, ऐसा बेचैनी सी फीलिंग होती है उसको। वोमिटिंग, उल्टी होने के जैसे ऐसा लगेगा, उल्टी हो, इस नौसिया ने उल्टी होने के जैसा लगेगा, मलमल करेगी जान, और वोमिटिंग उल्टी भी हो जाती है। ग्रे स्टूल, जो संडास है उसका कलर ग्रे आ जाता है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए इसमें, और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, आपके हैंड्स भी क्लीन होना चाहिए। ये किसने करना चाहिए? हेपेटाइटिस के पेशेंट ने। उसके बाद है डिसेंट्री, जिसको संडास लगना भी बोलते हैं, डिसेंट्री हो जाती है। ये बैक्टीरिया, वायरस, शिगेला, बैसिली और एंटेमोइबा हिस्टोलिटिका। एंटेमोइबा हिस्टोलिटिका एक अमीबा है, बैक्टीरिया से होता है, ये वायरस से भी होता है, और कुछ अलग अलग नाम के बैक्टीरिया जैसे शिगेला और बैसिली, ये बैक्टीरिया अगर बॉडी में घुस गए तो भी फिर डिसेंट्री हो जाती है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, खाने में या पानी में अगर ये इसमें का कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो फिर ये डिसेंट्री कॉज करेगा आपको। वाटरी स्टूल, संडास जो है बहुत पतली होती है। पेन्स इन एब्डोमेन, और पेट में बहुत ही तकलीफ होती है, ऐसा मरोड़ता है पेट, जैसा अपन धोया हुआ कपड़ा कैसा ऐसा निचोड़ लेते हैं उसको, वैसे ही एकदम बेचैनी होगी पेट में। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड को अच्छी तरह से स्टोर कर रखना चाहिए। एंड ORS कंजम्पशन, ORS का घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये आपको कंज्यूम करना चाहिए। फिर है कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, ये उसका बैक्टीरिया का नाम है जो एक कॉलेरा फैलाता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये कॉलेरा का जो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया है, ये अगर इसमें होगा फूड वाटर में तो उससे कॉलेरा होगा। वोमिटिंग, उल्टी होना, सीवियर डायरिया, बहुत ही एकदम हार्ड कंडीशन, जो जिसको बोलते हैं बहुत ही डायरिया, बहुत ही संडास पतली होगी और बहुत ही बार बार होगी। इसकी वजह से क्या हो जाता है? बॉडी में का पानी खत्म हो जाता है। क्रैम्प्स इन लेग्स, पैर एकदम जलते हैं। क्या करना चाहिए हमें? फॉलोइंग हाइजेनिक प्रैक्टिसेस, अच्छे से साफ सफाई से रहना चाहिए। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, बाहर का खाना जो खुले में खाना है वो नहीं खाना चाहिए। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। वैक्सीनेशन आ गई है कॉलेरा के अगेंस्ट, वैक्सीनेशन है वो लेना चाहिए उस पेशेंट ने। एंड लास्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस, टाइफॉइड, इसको सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया कॉज करेगा। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ही ये स्प्रेड होता है। एनोरेक्सिया, इसमें भूख नहीं लगती। हेडेक, बहुत ही तेज सर दर्द होता है। रैश ऑन एब्डोमेन, कभी कभी एब्डोमेन पे रैशेस भी हो जाते हैं। डिसेंट्री, संडास लग जाती है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98.6 बॉडी का, बट टाइफाइड में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उस पेशेंट का। क्या करना चाहिए इसमें? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर को ड्रिंक करना चाहिए। वैक्सीनेशन, इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन है टाइफाइड के अगेंस्ट। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, जो आसपास का काड़ी कचरा है, जो मैल है, वो सब प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए, अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए। तो यह है इन्फेक्शियस डिसीजेस, और इन्फेक्शियस डिसीज़ किसके वजह से होते हैं और उसके लिए अपन ने क्या करना चाहिए। तो ये उसका चार्ट है, और इसका आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल देन बाय।